नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नाउ लेट अस लर्न। अब हमें क्या करना है, इनको लर्न भी करना है, ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है बाय यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को ही आपको यूज करके इन सेंटेंसेस को फिल करना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज अ डैश ऑफ स्टिक्स। अब देखिए, काफी सारी स्टिक्स जब एक साथ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बंडल। क्या कहते हैं? बंडल। BUNDLE, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ये ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन विच इज अ डैश ऑफ शीप। शीप क्या होती है? भेड़। तो बहुत सारी जो भेड़ होती हैं उनके ग्रुप को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हर्ड। HERD, अ हर्ड ऑफ शीप। ठीक है, इसे आप लर्न कर लेंगे। ग्रुप ऑफ शीप इज नॉन एज हर्ड। नाउ थर्ड वन, अ डैश ऑफ वोल्व्स, यानी भेड़िए। तो भेड़ियों के समूह को बच्चों हम कहते हैं पैक। क्या कहते हैं? पैक। PACK, अ पैक ऑफ वोल्व्स। नेक्स्ट वी हैव अ डैश ऑफ फ्लावर्स। तो जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठा कर दिए जाते हैं तो इस तरह का एक बुके बनता है। क्या बनता है? बुके। एंड द स्पेलिंग ऑफ बुके इज BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर। आप इसको बुकेट नहीं बोलेंगे, दिस इज बुके बिकॉज टी इज साइलेंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ डैश ऑफ ट्रीज। तो जब जहां पर बहुत सारे ट्री होते हैं उसे हम ग्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोव। स्पेलिंग इज GROVE। ओके, यू हैव टू लर्न द नेम्स। अ डैश ऑफ बीज। तो बहुत सारी जब बीज होती हैं उन्हें हम बुलाते हैं स्वाम। SWARM, स्वाम ऑफ बीज। ओके। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ बॉयज। देखिए, ये है एक बॉयज का ग्रुप। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, वन वर्ड इज लेफ्ट विच इज क्वायर। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ क्वायर? कोयर ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि कोई गाना गाते हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। सो दिस इज द क्वायर ऑफ बॉयज। नेक्स्ट वी हैव दिस बंच। दिस इज द बंच ऑफ कीज। व्हाट इज इट? बंच ऑफ कीज। BUNCH। ओके। So children, next we have an important fact. Let us read it. Honeybees use waggle dance to communicate with their hive members. Now honeybees क्या करती हैं? waggle dance का यूज करती हैं अपने हाइव के, यानी अपने छत्ते के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ व्हाट इज waggle डांस? जब बहुत ही तेजी के साथ मधुमक्खियां जो हैं ऊपर नीचे और साइड में घूमती हैं, दैट इज कॉल्ड waggle डांस। Now they share the exact location of flowers having nectar, pollen और water sources. वो क्या शेयर करती हैं अपने हाइव मेंबर्स के साथ? नेक्टर, पोलन और वाटर सोर्सेज की एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करती है। कौन से फ्लावर्स के पास नेक्टर है, यानी कौन से फ्लावर्स के पास उन्हें शहद बनाने के लिए सामान मिल सकता है, और कौन से फ्लावर के पास उन्हें पोलन, पोलन मीन्स परागकण, जो फूलों के अंदर येलो पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलन, और कौन से सोर्सेज हैं जहां पर उन्हें पानी मिल सकता है। तो इस तरह से वैगल डांस करके दे कम्युनिकेट टू विद देयर हाइव मेंबर्स। So ants also work as team using signals to find food. Ants जो होती हैं, चींटियां जो होती हैं बच्चों, वो भी क्या करती हैं? सिग्नल्स का यूज करती हैं खाना ढूंढने के लिए। डिफेंड देयर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए। नाउ व्हाट इज कॉलोनी? ग्रुप ऑफ आंट्स। आंट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कॉलोनी कहते हैं। एंड दे बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट। तो वो सिग्नल्स का यूज करके अपनी कॉलोनी को डिफेंड करती हैं और कॉम्प्लेक्स नेस्ट भी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question we have, look at the map given below and pay attention to the various places mentioned in it. आपको क्या करना है? इस मैप को ध्यान से देखना है और मैप में जो जो चीजें बताई गई हैं, जो जो लोकेशंस है, उनको ऑब्जर्व करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर है हॉस्पिटल, दिस इज द बैंक, एंड देयर इज दिस पोस्ट ऑफिस, देयर इज अ बुक स्टोर, देयर इज अ स्कूल, एंड देयर इज अ चिल्ड्रन पार्क ऑल्सो। ठीक है। सो ये 4-5 चीजें यहाँ पर है। नाउ fill in the blanks with
वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है इस बॉक्स से वर्ड्स को लेकर। ये 4 वर्ड्स आपको दिए हैं और 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। लेट अस रीड द फर्स्ट सेंटेंस। द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से पोस्ट ऑफिस की लोकेशन आपको बतानी है। सो एज यू कैन सी दैट द हॉस्पिटल इज नियर द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल जो है वो आसपास है। तो यू कैन राइट हियर नियर, NEAR। नियर का क्या मतलब होता है बच्चों? पास में, ठीक है, पास। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रंस पार्क। अब जो चिल्ड्रंस पार्क है, बुक स्टोर कहाँ है? उसके जस्ट सामने है, ठीक है। सो हियर यू कैन राइट देयर इज अ बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है हिंदी में के सामने, किसी चीज के सामने होना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव द बैंक इज डैश द स्कूल। अब स्कूल से बैंक की लोकेशन क्या है? देखिए यहाँ स्कूल है और यहाँ जस्ट उसके पीछे है बैंक, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। व्हाट डज इट मीन? बिहाइंड मीन्स किसी चीज के पीछे होना, BEHIND, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस इज देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। अब एम्बुलेंस कहाँ है बच्चों? यहाँ देखते हैं, देखिए ये है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस की लोकेशन क्या है? हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के एग्जैक्ट बीच में, है ना। सो बीच के लिए यू यूज बिटवीन, BETWEEN। The post office is, the ambulance is between the post office and the hospital. So children, now comes the next question, which is let us write. So here we have to write something. Let us read the instructions first. Look at the pictures and answer the questions given below. So there are some questions given below. First, we have to observe this picture. Okay. Now, in this picture, one child is hurt and the another child is helping him to walk. Okay. So the question is, what is Lubang doing to help his injured friend and what will they do next? So Lubang is helping his friend by holding him. Lubang is helping his friend. He's helping his friend to walk by holding him. And the next, they can go to the teacher or to the nurse. Here is the next question. What are Obang, Manya and Tina are doing? अब यहाँ पर ओबांग, मान्या और टीना जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस पिक्चर ही कैन सी दैट ओबांग, मान्या एंड टीना आर थ्रोइंग द ट्रैश इन द डस्टबिन, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो ओबांग, मान्या एंड टीना आर थ्रोइंग ट्रैश इन द डस्टबिन। नेक्स्ट दे विल गो टू देयर क्लास। इन द थर्ड वन यू विल राइट व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड What will the old lady do next? यहाँ देखिए इस पिक्चर में अन्ना is helping an old lady to cross the road. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अन्ना is helping that old lady to cross the road. Next the old lady will thank her. तो old lady बाद में क्या करेगी? उसे thank you कहेगी. Next question is what are Zakir, Gulpreet and Dilashri doing? So Zakir, Gulpreet and Gilashri are working on a project. Next, they will show it to the teacher. As you can see in this picture, this one, Zakir, Gulpreet and Gilashri are working on a project. और प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने के बाद वो क्या करेंगे? They will show it to their teacher. Next, what are the students doing and what will the teacher do next? और बच्चे क्या कर रहे हैं और इसके बाद उनकी टीचर क्या करेगी? So as you can see in this picture, the children are raising their hands. So all the children have raised their hands. अब टीचर क्या करेगी उसके बाद? So children are raising their hands to answer a question. Next the teacher will ask one of them. उसके बाद टीचर उनमें से किसी एक से क्वेश्चन पूछे. Next there is an activity working together.
Create your symbol for togetherness by following the simple steps given below and paste a picture of what you have created in the box. तो इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए? प्लेन पेपर, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन्स, एनी स्केच पेन और सिजर्स. सो दीज आर द स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप ये सिंबल ऑफ टुगेदरनेस बना सकते हैं. आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिंबल ऑफ टुगेदरनेस बनेगा और उसकी पिक्चर जो भी आप बनाएंगे उसकी पिक्चर को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.